आजकल सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल चल रहा है कि चीनी महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि गन्ने से बनने वाली जो चीनी है, चीनी का बड़ा हिस्सा जो है वो एथेनॉल बनाने में चला जा रहा है। ऊपर से त्योहारों की मांग बढ़ने वाली है, इसीलिए चीनी की कीमत और बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। आइए हम इसे आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले हम एथेनॉल की अगर बात करें तो भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर काम कर रही है, ये हम सभी लोग जानते हैं। एथेनॉल सप्लाई ईयर 2024-25 में पेट्रोल में औसतन 19.24% ब्लेंडिंग हासिल हुई थी और 2025-26 में इसे 20% का लक्ष्य रखा गया था। सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में बदलने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यानी यह बात सही है कि गन्ने के कुछ हिस्से को एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो चीनी सीजन 2022-23 में करीब 43 लाख टन और 2023-24 में 24 लाख टन और 2024-25 में करीब 34 लाख टन चीनी के बराबर मात्रा एथेनॉल उत्पादन की तरफ डाइवर्ट हुई। लेकिन यहीं एक ज़रूरी बात है कि क्या इसका मतलब यह है कि आज चीनी की जो कमी है सिर्फ एथेनॉल की वजह से है? इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं। सरकार खुद कह चुकी है कि जुलाई 2026 में चीनी के एक्स मिल दामों में जो बढ़ोतरी हुई वह मौजूदा मांग आपूर्ति के आधारभूत आंकड़ों से पूरी तरह से समर्थित नहीं थी। सरकार ने कुछ व्यापारियों और बिचौलियों के द्वारा ज़्यादा स्टॉक रखने और सट्टेबाजों जैसे व्यवहारों पर भी चिंता जताई है और 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की। इसका मतलब है कि सिर्फ एथेनॉल को चीनी महंगी होने का अकेला कारण बताना सही नहीं होगा। अब आते हैं कि त्योहारी मांग पर। त्योहारों में मिठाइयों और चीनी की मांग निश्चित रूप से बढ़ सकती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज की तारीख यानी आज 22 अगस्त 2026 से अगर देखें तो दिवाली अभी नवंबर में है। भारत सरकार की छुट्टी सूची के अनुसार दिवाली 8 नवंबर 2026 को है, इसलिए मौजूदा कीमत बढ़ने को सिर्फ यह कहकर समझाना कि दिवाली की मांग आ गई है, थोड़ा जल्दबाजी वाला निष्कर्ष होगा। तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है? तो सच्चाई इसमें यह है कि एथेनॉल नीति ने चीनी उद्योग की दिशा ज़रूर बदली है। कुछ गन्ना जो है और चीनी उत्पादन एथेनॉल की ओर गया है, लेकिन मौजूदा चीनी कीमतों को समझने के लिए हमें सिर्फ एथेनॉल नहीं, बल्कि उत्पादन, स्टॉक, बाजार में वास्तविक सप्लाई, व्यापारियों की होल्डिंग और मांग, इन सभी को एक साथ देखना होगा। और सरकार भी चीनी की उपलब्धता पर नज़र रख रही है। उसका कहना है कि घरेलू खपत के लिए देश में पर्याप्त चीनी अभी उपलब्ध है। तो अगली बार आप जब सुनें कि चीनी महंगी हो रही है क्योंकि सारी चीनी एथेनॉल में जा रही है, तो याद रखिए इसमें कुछ सच्चाई ज़रूर है, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आपको ऐसे ही वायरल दामों का फैक्ट चेक आसान शब्दों में समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।